अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि 2025 स्टार्ट हो गया है और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने गोल्स बना लिए होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने गोल नहीं बनाए होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि चलो इस साल को जो है वो हम अल्लाह के सुपुर्द देते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को बनाओ, ठीक है? और ना सिर्फ उन गोल्स को बनाओ बल्कि उन गोल्स पर आपने कंसिस्टेंस किस तरह से रहना है, किस तरह से उन गोल्स को अचीव करना है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने 2025 के गोल्स बनाने हैं और किस तरह से उन गोल्स को अचीव करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे और आप इस वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन 2025। सबसे पहले आप एक पेज लें और अपने आपने 2024 में जो मिस्टेक्स की, जो आपने चीज़ें लर्न की, उन सबको राइट डाउन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने सारी जो भी आपने लेसन लर्न किए हैं, जो भी आपको मुश्किलें आई हैं, जब आप उन सबको पास्ट को देखोगे ना, उन्हें रिफ्लेक्ट करोगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से जो है वो अपने फ्यूचर में 2025 में उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2024 में जो है वो आपको डिफ़िकल्टी हुई है प्लानिंग करने में, तो नेक्स्ट 2025 में आप जो है वो फ़ोकस करोगे कि आपने नेक्स्ट किस तरह से प्लान करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर सको ईज़िली। तो ये हेल्प भी करेगा कि आप किस तरह से 2025 में मज़ीद जो है वो फ़ोकस्ड होके काम कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, डिफाइन योर गोल। सबसे पहले आपने अपने गोल को जो है वो एक पेज पे लिख लेना है और जब आपने उस गोल को एक पेज पे लिखना है तो आपने एक एक्रीमेशन सुना होगा, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। आपने उस एक्रीमेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने गोल्स को सेट करना है। अब स्मार्ट के अकॉर्डिंग आप गोल जो है वो किस तरह से सेट करोगे। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, आप एक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि आप स्पेसिफिक में लिख दोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? मेजरेबल में आप लिखोगे कि आप इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कितना टाइम जो है वो दोगे, ठीक है? मतलब कि आपने स्पेसिफिक में आपने लिखा कि आपने लर्न करनी है इंग्लिश लैंग्वेज। मेजरेबल में आप लिखोगे कि आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है। प्रैक्टिस 30 मिनट्स आप करोगे पर डे। अचीवेबल अचीवेबल में लिखोगे आपके आप जो कोर्स है उसको स्टार्ट किस लेवल से करोगे, किस तरह से उसको लर्न करोगे। तो आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करोगे, तो आप अचीवेबल में लिखोगे कि स्टार्ट विद बिगिनर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट 4 पे आप लिखोगे कि रेलिवेंट में आप लिखोगे कि आप किस तरह से जो वो कोर्स है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये हेल्प आउट करेगा आपको आगे करियर को बिल्ड करने में, ठीक है? नंबर 5 पे आप लिखोगे टाइम बाउंड, कि आप इसको कितनी देर तक करना चाहते हो। तो आप उसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आप जो है वो टिल दिसंबर तक जो है वो इसको लर्न करोगे, ठीक है? आई होप कि आपको स्मार्ट की समझ आ गई हो कि हमेशा अपने गोल जब भी आप बनाओ स्मार्ट के अकॉर्डिंग बनाओ। जब आप स्मार्ट के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को बनाओगे तो आपको उन गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स। सब गोल जो होते हैं वो हमारे जो इक्वल नहीं होते, उनमें से हमें जो फोकस करना होता है वो हमेशा सिर्फ 2 या 3 की एरिया पे फोकस करना होता है, ठीक है? अब 3 के अगर आप में ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप 3 से 4 के भी ले सकते हो। इट्स डिपेंडेंट जो कि आप कितने की एरिया पे फोकस करना चाहते हो, लेकिन हमेशा 2 से 3 की एरिया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उन पे फोकस करो ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा गोल्स बना लेते हैं और हम जो है वो उन सब पे फोकस नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि आप सब गोल पे फोकस करने के बजाय 3 से 4 एरिया लें और उन पे फोकस करें, उन पे काम करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ, मैं 4 क्वाड्रेंट मेथड यूज़ करती हूँ। आपने एक पेज लेना है, उसमें आपने 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं, ठीक है? उन 4 क्वाड्रेंट्स में आपने क्या करना है कि एक में आपने हेल्थ, करियर, पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल आपने ऐड कर देना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? अ, ये
4 क्वाड्रेंट जो है ये मैं यूज़ करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन 4 क्वाड्रेंट्स को यूज़ कर सकते हो। इन 4 क्वाड्रेंट्स में एक-एक गोल जो है वो आपने पुट करना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप सारे गोल्स जो है, अगर आपका करियर वाला है तो आप उसमें 3-4 करियर के गोल लिख दो। आप एक-एक 4 क्वाड्रेंट्स में एक-एक गोल लिखो, ठीक है? और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आप अपने गोल्स पे आसानी से फोकस भी कर पाओगे और आप अचीव भी कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने ज़्यादा से गोल लिख लिया और आपसे एक भी अचीव नहीं हो रहा। तो बेहतर है कि आप एक गोल चारों एरिया में हासिल करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 4, ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप। क्या होता है कि हम सब लोग बड़े गोल तो बना लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें ज़िंदगी में ये लेना है, लेकिन हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इन गोल्स को अचीव किस तरह से करें। इन गोल्स को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम अपने गोल्स को स्मॉलर स्टेप में जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर आप अपने गोल्स को स्मॉलर स्टेप में डिवाइड करते हो तो इससे क्या होता है कि आप जो है, आपको पता होता है कि आपने किस तरह से अपने उस गोल को अचीव करना है, ठीक है? जब आपको ये पता होता है कि आपने उस गोल को किस तरह से अचीव करना है तो आप उस पर फिर एक्शन लेते हो, ठीक है? तो आपने अपने गोल्स को स्मॉलर स्टेप में अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया है कि आप इस साल में 12 किताबें पढ़ोगे, ठीक है? अब 12 जो बुक्स हैं वो आप किस तरह से पढ़ोगे? आप एक दिन आपने तो एक गोल बना लिया, लेकिन इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता हो कि 12 मंथ हैं, 12 बुक्स आप पढ़ना चाह रहे हो। आप हर बुक को पर मंथ जो है उस पे डिवाइड करो और पर मंथ में आप एक बुक को किस तरह से पढ़ोगे, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है, ठीक है? आपने इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि आपने एक साल में 12 किताबें पढ़नी है, ठीक है? आपने उन 12 किताबों को 12 महीनों में एक-एक महीने में डिवाइड कर लेना है। इससे आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं कहती हूँ इसके बगैर जो है वो आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक एक्शन प्लान बनाना है। आपने गोल्स बनाए, ठीक है? उन गोल्स के स्मॉलर स्टेप्स भी कर लिए। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन जो आपने स्टेप्स बनाए हैं उन्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड किया जाए। आप डेली रूटीन की टू डू लिस्ट बनाओ, वीकली टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है? ताकि आपको चेक एंड बैलेंस भी रहे कि आप आया कि आपने उन गोल्स पे काम कर रहे हो कि नहीं। इन टू डू लिस्ट यहाँ पे जो आपने वीकली गोल्स बनाने होते हैं, इनके लिए आप जो है वो नोशन ऐप का यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो गूगल कैलेंडर का, ठीक है? अगर तो आप नोशन ऐप सीखना चाहते हो किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने गोल्स जो हैं उन्हें इनलिस्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं आपके लिए उस पर भी एक फुल वीडियो बनाऊँ। अब एक्शन प्लान बनाना आपने किस तरह से है? एक्शन प्लान बनाने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, अब जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि आपने 12 मंथ में 12 बुक्स को रीड करना है। अब हमारा आज का एक्शन प्लान ये होगा कि हम पर डे में जो है वो एक बुक के 10 पेजेस पढ़ेंगे। जब हम एक बुक के 10 पेजेस पर डे पढ़ेंगे तो हम 1 मंथ में अपनी उस बुक को रीड कर पाएंगे। इस तरह से आप अपने स्मॉलर स्टेप्स को एक्शनेबल प्लान में डिवाइड कर सकते हो। सो ये थे गोल सेटिंग के कुछ स्टेप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ, मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी गोल सेटिंग से सीखी हैं। आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने गोल्स को ज़रूर शेयर करना है जो कि आपके ट्रस्टवर्दी हो, जो कि आपके क्लोज फ्रेंड हो, ताकि अगर कभी आप अपने ट्रैक से हट रहे हो, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। मोस्टली क्या होता है, जब हम प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं, हम लेज़ी फील कर रहे होते हैं, तो हमें हमें लग रहा होता है कि हम ठीक हैं और हम अपने ट्रैक पे नहीं होते। लेकिन ये है, हम लगातार स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और अपनी सोचों में होते हैं। तो जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए था। तो उस वक़्त आप जो है अपनी सिचुएशन से ईज़िली निकल के और अपने गोल पे, अपने ट्रैक पे वापस आ सकते हो। टिप नंबर 2, विज़न बोर्ड। एक विज़न बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक अपने गोल्स को हर रोज़ विजुअलाइज़ करोगे, हर रोज़ अपने गोल्स को जो है वो देखोगे, तो आपको याद आएगा कि आपने क्या-क्या काम करना है और आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। आपने जो गोल्स बनाए थे 2025 के स्टार्ट में, क्या क्या आप उन्हें फ़ॉलो कर रहे हो? क्या आप उन पे वर्क कर रहे हो? ठीक है?
तो आपने एक विजन बोर्ड बना के उसे अपने किसी भी वॉल पे, अपने मोबाइल पे, अपने जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपकी नज़र पड़ती है और आप देखते हो, आपने वहाँ पे विजन बोर्ड लगा देना है, ठीक है? ताकि आपको हर रोज़ अपने गोल्स जो हैं वो याद हैं और आप उन पे फोकस करते रहो। टिप नंबर 3, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक काम जो है वो आप आज कर रहे हैं, ठीक है? आप लगातार 5-6 दिन से कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आपने स्किप कर दिया, किसी भी वजह से आपको बुखार हो गया, कोई शादी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, ठीक है? हम ह्यूमन्स हैं, हम लोग सोशल रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं, सोशल सर्कमस्टांसेस हमारे होते हैं, तो ऐसे में हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम एक काम को 365 डेज़ रेगुलरली करें। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे 1-2 दिन स्किप हो गया, ठीक है, तो अब दोबारा से कंटिन्यू करो, ठीक है? ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी हैबिट में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर 2 दिन काम छोड़ रहे हो ना, तो तीसरे दिन आप उस काम पे दोबारा भी कर सकते हो उस काम को। ज़रूरी नहीं है कि आप उस काम को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है? ज़रूरी ये है कि थोड़ी देर के ज़रूरी ये है कि गोल को अचीव करना है। नो मैटर कि अगर आपने 2 दिन काम नहीं किया, तो आप तीसरे दिन वो काम जो है वो छोड़ दो। अगर आप 2 दिन काम नहीं भी करते ना, तो तीसरे दिन जब आप काम करते हो, तो आप अपने आप को फुल एनर्जेटिक, फुल प्रोटेशनल फ़ील करते हो अपने आप में। सो इट्स आवर टुडे वीडियो, आई होप सो कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। और अगर आपने अपने गोल्स को सेट किया है, कोई भी जो भी आपके 2025 की रेजोल्यूशन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या आपके गोल्स हैं। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, जो भी आपकी तरह अपने गोल्स को अभी बनाना चाह रहे हैं, या जो वो भी अपनी लाइफ को लेके मोटिवेटेड हैं और सीरियस होना चाहते हैं, अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।